हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति एरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग पांडे और आप सभी को वर्ब की सेकंड सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी टाइप्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अभी भी जान लीजिए। फाइनाइट वर्ब आसान है, नॉन फाइनाइट वर्ब में थोड़ा सा उसके टाइप्स होते हैं, उनको सीखना जरूरी है। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन पार्टों में बांटा गया, इन्फिनेटिव, हाँ, जेरंड, पार्टिसिपल। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव पूरा कर लेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो जेरेंड के ऊपर रहेगा और पार्टिसिपल के ऊपर रहेगा, हम लोग करेंगे। फिलहाल आइए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसपे किसी नंबर का, किसी पर्सन का, किसी सब्जेक्ट का के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। द वर्ब, द वर्ब विच इज यूज्ड, the verb which is used according to the number, portion of the subject। किस प्रकार का सब्जेक्ट है उस प्रकार से हम वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो ना नंबर से उसका कोई लेना देना होता है, ना किसी पर्सन से उसका लेना देना होता है, किसी भी चीज से कुछ लेना उसका देना नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ आई है तो यहाँ लाइक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ही है सब्जेक्ट तो यहाँ लाइक्स लगा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में रहे। और देखे यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ टू रीड टू रीड टू रीड, इस पे कोई असर पड़ा है क्या? कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके नॉन फाइनाइट हो गए, क्योंकि इनको सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये वाले जो पार्ट हो गए, ये वाले जो पार्ट हो गए, ये हो गए आपके फाइनाइट हो गए, ये आपके फाइनाइट हो गए, ये आपके फाइनाइट हो गए। एक ध्यान से सुनिएगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ही हैज टू गो, दे हैव टू गो। ध्यान से सुनिएगा, आई था तो हैव यूज हुआ, ही था तो हैज यूज हुआ, दे था तो हैव यूज हुआ। ये जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो रहा है। चेंजेस किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ टू गो पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं है, ये सब्जेक्ट के अनुसार इस पे कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाला जो है ये आपके फाइनाइट है, लेकिन ये जो है आपके नॉन फाइनाइट, ये जो है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। ये तीन टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। सबसे पहले इन्फिनेटिव का होता है, तो समझिएगा कि जहां पे भी टू के बाद अगर वर्ब वन लगा हो, जहां पे भी टू के बाद वर्ब वन लगा हो, समझ जाइएगा कि वहां पे इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। अब ये भी इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक फुल इन्फिनेटिव्स होता है, फुल इन्फिनेटिव्स जिसमें टू होगा ही होगा। लेकिन एक बेयर इन्फिनेटिव्स होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव्स होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई टू का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा फुल इन्फिनेटिव समझिएगा।
फुल इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव प्लस वर्ब, WH वर्ड, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आप लगा सकते। पढ़ना अच्छा लगता है, टू रीड इज गुड। यहां जो टू है ये आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ प्लस इन्फिनिटिव प्लस वर्ड। तुम चाय बनाना जानते हो, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। यू नो हाउ टू, यहाँ जो टू है, यहाँ जो टू है ये आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, और ये आपका अदर वर्ड में ये आपका वर्ब कहला जाए। यू नो हाउ, यू नो यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। तुम चाय बनाना जानते थे, यू न्यू हाउ टू प्रिपेयर टी। तुम चाय बनाना जानोगे, यू विल नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अगला देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस अबाउट, उसके बाद इंफिनिटिव लगता है। वह जाने को है, वह जाने को है का मतलब ये हुआ कि ही इज अबाउट टू गो। वह जाने को है, वो जाने को ही, वो जाने ही को है। इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, ही इज अबाउट टू, इसका भी यही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको इस फॉर्मेट पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, यहां था सिर्फ लग जाएगा। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, ही इज अबाउट टू गो। अगला स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से अगर आप देखें, तो सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव, वह जाने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू गो, ही विल बी अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज टू गो, और उसको इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस इंफिनिटी प्लस अदर वर्ड के बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ही वॉज टू गो, वह जाने वाला था, ही वॉज टू गो। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस इंफिनिटी प्लस अदर वर्ड, वह जाने को होगा, ही विल बी टू गो, ही विल बी टू गो, ही विल बी टू गो, वह जाने वाला होगा। अगला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इंफिनिटी प्लस अदर वर्ड। उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, यानी ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। उसे जाना है, उसे जाना है, ही हैज टू गो। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए, उसे जाना होता है, उसे जाना होता है, ही हैज टू गो। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड है, उसे जाना था, उसे जाना था, ही हैड टू गो। अब ये सब में जो है सेम प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटी प्लस अदर वर्ड, उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, यानी ही विल हैव टू गो। वैसे ही जो है सेम बना लीजिए, बहुत आसान है। अगला है इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। बच्चों को पीटना अच्छा होता है, टू बीट चिल्ड्रन इज गुड, टू बीट चिल्ड्रन, ये जो टू है यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। इट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, इट इज गुड टू बीट चिल्ड्रन, इस प्रकार से भी जो है आप बना सकते हैं। ये जो टू है ये इन्फिनिटिव को दर्शाता है। अब पेयर इन्फिनिटिव की बात करें तो इसमें नॉट टू, जिसमें टू हम ऐड नहीं करेंगे, विदाउट टू हम लिखेंगे। वी यूज पेयर इंफिनिटिव्स विदाउट मॉडल्स, हम बिना मॉडल्स के लिखते हैं। जैसे आई कैन टू डू, जैसे आई कैन डू दिस, ये तो करेक्ट है। आई कैन टू डू दिस ये आपका इनकरेक्ट है, याद रखिएगा।
इसको जो है याद रखिएगा। अगला है कि आफ्टर सी, वॉच, हियर वी यूज बियर इन्फिनिटिव्स। इन सारे वर्ड्स के बाद हम बियर इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं। आई हर्ड ही मेक या मेकिंग अ नॉइज। आई हर्ड ही, आई हर्ड ही मेक लिखे तो या मेकिंग लिखे तो वो चीज है। आई सॉ और वॉच हिम प्ले और प्लेइंग ऑल द डे। यहाँ पे कोई भी वॉच के पहले या हियर के पहले किसी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी हो जाए, वॉच हो जाए, हियर हो जाए, इनके पहले आप इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इनके पहले आप इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगला है कि आफ्टर had better, had rather, would better, would rather we use where। अच्छा होता तुम वहां जाते, इट वुड बी बेटर। अच्छा होता, इट वुड बेटर गो देयर। इट वुड बेटर गो देयर, अच्छा होता इट वुड बेटर यू गो देयर, तुम वहां जाते। इस प्रकार से भीख मांगने से अच्छा मेरे लिए मर जाना होगा। इट वुड बेटर डाई देन बेग। मतलब भीख मांगने से मर जाना अच्छा होता। तो यहाँ पे किसी प्रकार का भी टू का प्रयूज नहीं हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट इंफिनिटिव्स और यहीं तक इंफिनिटिव में से था। आगे हम जेरेंड के बारे में पढ़ेंगे और जेरेंड के बारे में समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।